नमस्कार, मैं हूं गणेश हिवरकर। सुशांत सिंह राजपूत के केस का सबसे बड़ा वीडियो। यस, सुशांत सिंह राजपूत एम्बुलेंस के अंदर जाते टाइम जिंदा थे और ये पूरा वीडियो मैं यहां पे सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सबको 1 बजे तक सब लोगों को पता चल चुका था सुशांत की हत्या हुई है, मतलब वो जिंदा नहीं है यहां इस दुनिया में। लेकिन 3 बजे तक जब गाड़ी बाहर निकली तो रूप कुमार शाह जी के हिसाब से एम्बुलेंस शाम को कैसे आई, तो 3.5 से 4 घंटे एम्बुलेंस बीच में कहां घूम रही थी, सब बताऊंगा। यहां पे सब कुछ पता लगा चुका हूं। और ये जानवर आपको याद होगा, ये प्राणी याद होगा आपको, सुधीर गुप्ता, एम्स का मशहूर डॉक्टर, जो सबसे पहले कह रहा था कि नहीं सुशांत की हत्या हुई है, ये क्लियर केस दिख रहा है। और उसके बाद जब हमने भूख हड़ताल की तो उसके बाद पता नहीं किस लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला या पैसे खाए इसने, लेकिन बाद में बोला कि नहीं ये सुसाइड का केस है। लेकिन अब सीबीआई के ऊपर जब प्रेशर पड़ा कि जब सारे के सारे एविडेंस लोगों ने सामने लाए, वो लॉयर ने सामने लाए पटना में कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज हम लेके आए हैं, इस सीसीटीवी फुटेज में ये लोग जब 13 जून की रात को अंदर गए तो इनके बारे में आपने इंक्वायरी तक क्यों नहीं की। ये 5 लोगों में से 4 आदमी जो अंदर घर के अंदर थे मर्डर के टाइम पे, उस समय एक आदमी सीधा झूठ बोल रहा है, उसका नार्को टेस्ट इतने लेट किया और बाकी तीनों का नार्को टेस्ट आप कब करेंगे। रिया चक्रवर्ती वहां दिख रही थी, उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने कैसे क्लीन चिट दे दी, एनसीबी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन होने वाला है सीबीआई के बाद। लेकिन अब जब सीबीआई की फटी पड़ी है तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से अंदर ही अंदर, क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी, ये क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ एक दिखावा है, अंदर ही अंदर उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए काम चालू कर दिया। क्योंकि नेता के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आएगा और अभी तो इलेक्शन का टाइम है, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी। हत्या महाराष्ट्र में हुई है और बिहार का लड़का था, तो ऐसे में उन्होंने एम्स के डॉक्टर को पकड़ लिया। क्योंकि रूप कुमार शाह जी के वहां पे सीबीआई गए थे, मैंने उनको भी कन्विंस किया कि जाओ जाओ जो भी है आप बता दो, मैं साथ में हूं, आपके बहुत प्रॉब्लम होगा तो मेरे यहां पे आ जाना। लेकिन इतना सब होने के बाद रूप कुमार शाह जी गए वहां पे, कोई बात नहीं, उनकी वाइफ पे हमला हुआ फिर भी वहां गए और उसके बाद सीबीआई सीधा सीधा एम्स पहुंची और सुधीर गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ा है। सुधीर गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ा मतलब बहुत सारी चीजें उसके घर में से, उसके वहां पे जो एम्स के उसके ड्रॉवर वगैरह है वहां से कई सारी ऐसी चीजें निकली जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो प्रेशर में है या पैसे खाए, सीधा सीधा साबित होता है क्योंकि वो हत्या का केस है। और जब उसको दबोचा तो उसने सीधा सीधा उगल दिया नाम, और कातिलों के नाम भी इस बार सामने आ चुके हैं। सीबीआई को तो वैसे भी सब कुछ पता है, लेकिन अब बताता हूं सुशांत सिंह राजपूत एम्बुलेंस में जिंदा था। कई सारे लोगों ने कहा कि उसकी उंगली हिल रही थी या क्या, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन दीपेश सावंत बराबर एम्बुलेंस के अंदर बैठा था, राइट। संदीप सिंह गाड़ी लेके एम्बुलेंस के ड्राइवर में बैठा था, ड्राइवर के साइड में। और मैं आपको बताऊं 3 एम्बुलेंस आई थी, एक लीलावती हॉस्पिटल से, एक कूपर हॉस्पिटल से, और तीसरी एम्बुलेंस जो आई थी वो तो बाबा सिद्दीकी की थी। वो तो एक टेम्पो था जो रात को पेंट करके उसको एम्बुलेंस बनाया गया। क्यों भैया, ये क्यों किया गया था। और फिर वो एम्बुलेंस बाद में 3.5-4 घंटे घूमती रही। देखो सबको तो मैसेज आ गया था 1 बजे तक, आपको भी पता है, आपको भी आ गया होगा, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। तो 1 बजे से लेकर 2 बजे वहां पे भी तो पुलिस सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पकड़ोगे तो आप 3 बजे तक बाहर गए आगे होंगे। तो 3 बजे से लेकर शाम के 6, 6:30, 7 बजे तक कहां पहुंचे वो लोग। 3.5-4 घंटे वो एम्बुलेंस क्या घूम रही थी क्या। हाँ, इस बारे में मैंने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर वाइवर सबको जब इंक्वायरी की तब भाई साहब वो जिंदा थे, उसको बार बार तड़पा के मारा गया एम्बुलेंस के अंदर और उसके बाद वहां पे लेके गए। और मरने के बाद, क्योंकि रूप कुमार शाह जी ने मुझे पर्सनली जो है लोगों के सामने जो नहीं बताया, मुझे ये बताया कि भाई साहब ये बॉडी जो 1 बजे हमको भी मैसेज आया था कि सुशांत तो जिंदा नहीं है, लेकिन जब हम बॉडी को देख रहे थे उसके टेम्परेचर और ब्लड के हिसाब से तो ये बॉडी तो अभी अभी आधे घंटे पहले इसकी डेथ हुई है। भाई साहब कितना बड़ा ये एविडेंस है। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और सीबीआई को प्रेशर करना जरूरी है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर भाई साहब अपने आप को इंसान बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब एक बड़े सेलिब्रिटी की हत्या हो सकती है, अब उसके लिए हम इंसाफ नहीं मांग सकते तो हमारे बच्चे, हमारा इस समाज में रहने का क्या मतलब रह गया है। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।